हेलो दोस्तों, आज है 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले 25 फरवरी की महत्वपूर्ण बड़ी सुर्खियों में आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 और 26 फरवरी को इजरायल दौरे पर रहेंगे। रणनीतिक साझेदारी पर व्यापक चर्चा होगी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इजरायल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजरायल की राजकीय यात्रा पर जाना है। साथ ही आपको बताएं, केंद्रीय आयुष मंत्रालय अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के सहयोग से आज महाराष्ट्र में बुल्डाना जिले के सेगांव में 25 से 28 फरवरी 2026 तक 4 दिन का राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 आज से शुरू होने जा रहा है। आज राष्ट्रपति सेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन करेंगे। सरकारी रेल कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC के शेयर आज बुधवार को फोकस में रह सकते हैं। दरअसल आज हो क्या रहा दोस्तों की रेल कंपनी में 4% तक हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। 25 फरवरी आज OFS खुलेगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों के लिए अपडेट है। इसके अलावा आप देखिए, होली से उत्तर प्रदेश के किसानों को तोहफा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आज 25 फरवरी से ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत होने वाली है। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसान भाई 25 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कृषि ड्रोन समेत आधुनिक यंत्रों पर भारी छूट मिलेगी। और इधर आप देखिए, सैमसंग आज 25 फरवरी को अपने गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 इवेंट में नई गैलेक्सी S20 सीरीज से पर्दा उठाने जा रहा है। आज एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है सैमसंग का, और इसमें सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज के बारे में जानकारियां मिलेगी। और इधर आप देखिए, हरियाणा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं भी आज से शुरू होने जा रही हैं। प्रदेश भर में 1431 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5,66,000 के लगभग विद्यार्थी परीक्षा देंगे। नकल रोकने के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, आज 25 फरवरी को होलाष्टक का दूसरा दिन भी है। और होलाष्टक के दौरान दोस्तों क्या होता है कि हर दिन कोई ना कोई ग्रह उग्र अवस्था में रहता है। दूसरे दिन भगवान सूर्य देव उग्र अवस्था में होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक के 8 दिनों के दौरान नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और ऐसे में इस अवधि में शुभ कार्यों पर पाबंदी भी होती है। होलाष्टक के 8 दिनों में अलग अलग ग्रह उग्र अवस्था में भी रहते हैं। तो होलाष्टक के आज दूसरे दिन सूर्य ग्रह उग्र अवस्था में होंगे। 3 मार्च को होलिका दहन के दिन होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे। होलाष्टक के दूसरे दिन स्नान के बाद सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए और उनको जल भी अर्पित करना चाहिए। अगर आप वाकई सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं ना, तो होलाष्टक के दूसरे दिन अपने माता पिता के पैर छूकर आप उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अपने अभिभावकों की सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। और साथ ही ऐसी मान्यताएं भी है दोस्तों की आज के दिन गौ सेवा करने से हजारों तीर्थों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और ग्रह दोष भी दूर होते हैं। तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। और नौकरी ढूंढ रहे कैंडिडेट के लिए भी आज बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। इग्नू का मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव आज 25 फरवरी को दिल्ली में लग रहा है। कैंडिडेट सुबह 10 बजे BR अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर मैदानगढ़ी पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर कई अलग अलग सेक्टर के इग्नू स्टूडेंट्स के लिए जॉब ड्राइव आज चल रहा है। इधर आपको बताएं, अमित शाह का 3 दिवसीय बिहार दौरा भी आज 25 फरवरी से। भारत और नेपाल सीमा सुरक्षा की भी समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे। इधर हिमाचल प्रदेश से एक अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। नाथपा बांध से बुधवार को सतलुज नदी में पानी छोड़ा जाएगा। मछुआरे वगैरह ध्यान दें। एडवाइजरी के अनुसार आज 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नाथपा बांध के रेडियल गेटों के रखरखाव का काम किया जाएगा। और इस दौरान बांध से रेडियल गेटों के माध्यम से लगभग 170 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। और आम जनता से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों के लिए आधिकारिक QR कोड जारी हुए हैं। अब घर बैठे ही टैक्स जमा हो जाएगा। आज 25 फरवरी को विशेष शिविर भी लगेंगे। वसूली अभियान के पहले चरण में आज बुधवार 25 फरवरी को सभी नगरीय निकायों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। और इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को बकाया कर जमा करने के लिए एक सुलभ मंच प्रदान करना है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। चलिए खबरों की शुरुआत में और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, क्या आपका भी बार बार चिप्स खाने या कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है? तो रिसर्च में एक बड़ी वजह सामने आई है। कई लोगों को अक्सर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जैसे प्रोसेस्ड फूड खाने की क्रेविंग होती है और इसे सिर्फ सामान्य आदत मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। दरअसल दोस्तों भी हालिया एक रिसर्च हुआ है जिसके मुताबिक जिस तरह से लोग पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह नशा करते हैं, इसी तरह से क्रेविंग जो चिप्स खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने की है, वो भी ऐसी ही लत हो सकती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमारे दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं जिसे बार बार हमें खाने की आदत बन जाती है। और वैज्ञानिकों का एक कहना है कि इनका प्रभाव भी कुछ हद तक तंबाकू की लत जैसा ही हो सकता है। और ये तो आपको बताइए कि ज्यादा मात्रा में अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, तो ज्यादा मात्रा में खाने से मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे फूड का सेवन आप सीमित मात्रा में करें। और इधर आप देखिए, CPCB की एक ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें बेंगलुरु की सब्जियों में तय सीमा से अधिक लेड और कीटनाशक अवशेष मिले हैं। सब्जियों के नाम पर बेंगलुरु के लोग जहर खा रहे हैं। CPCB की ये ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट चौंका देने वाली है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लोकप्रिय बाजारों में बिकने वाली ये आम सब्जियों में लेड यानी कि शीशे की मात्रा FSSAI की तय सीमा से कई ज्यादा पाई गई है। आंध्र प्रदेश में जहरीला दूध पीने से 4 लोगों की जानें चली गई। 12 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। 65 से ज्यादा की उम्र बताई जा रही है सभी की। मिला
मिलावटी दूध पीने से बड़ी संख्या में वहाँ गाँव के लोग बीमार हो गए, सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 4 लोगों की 48 घंटे के अंदर जान भी चली गई। अब जांच टीम दूध के सैंपल भी लिए गए और जांच कर रही है। जांच में पता चला कि पीड़ित लोगों ने मिलावटी दूध का इस्तेमाल किया था। सीएम नायडू ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। और इधर आप देखिए बाजार में अस्थमा के नकली इनहेलर भी पकड़े गए हैं। आगरा में 8000 लेबल पकड़े गए, 2 गोदामों को सील किया गया है। औषधि विभाग की टीम ने आगरा में नकली दवाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में अस्थमा इनहेलर के 8000 प्रिंटेड लेबल जब्त किए गए, जिससे नकली इनहेलर रैकेट का संदेह गहरा गया है। साथ ही आपको बताएं, सेवा तीर्थ में पीएम मोदी कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई। बैठक में केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है, इसलिए इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नया ऑफिस है, जिसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाता है, नए पीएमओ यानी सेवा तीर्थ में मंगलवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इस बैठक में केरल के नाम को केरलम करने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा श्रीनगर में इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल को भी मंजूरी मिली है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। सेवा तीर्थ में पहली मीटिंग हुई थी। साथ ही जूट किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। 2026-27 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट का एमएसपी 275 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5925 तय किया गया है, यानी जूट का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। साथ ही केरल से जुड़ी एक बड़ी खबर आप देखिए, केरल में अब धर्म के नाम पर नहीं रखे जाएंगे नई सरकारी संस्थाओं के नाम। विजयन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केरल सरकार ने फैसला लिया कि भाई अब भविष्य में बनने वाले सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के नाम अब धर्म के आधार पर नहीं रखे जाएंगे। इधर एआई समिट हंगामा आप देखिए, उदय भानु 4 दिन हिरासत में। पुलिस ने कहा कि आईवाईसी प्रेसिडेंट ही मास्टरमाइंड है। कांग्रेस ने कहा कि गिरफ्तारी मोदी की सनक का नतीजा। एआई इंपैक्ट समिट में हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। इधर एआई समिट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच टीम को सौंपी गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन को लेकर बड़ी खबर आई है। अश्लील कंटेंट के खिलाफ केंद्र का ये बड़ा एक्शन। 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के आदेश जारी हुए हैं। अब ये प्लेटफॉर्म भारत में काम नहीं करेंगे। 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के कारण ब्लॉक कर दिया गया है। इधर बड़ी खबर देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ये तो आपको बताइए कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। वहीं अब इस पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र लिखकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज पॉक्सो एक्ट में मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर आ रही है। उड़ीसा और झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनका खर्च चुनाव आयोग उठाए। 80 लाख दावों का निपटारा भी बाकी है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमिशन दे दी है। और राजस्थान में बसों की हड़ताल को लेकर अपडेट चल ही रहा है। राजस्थान में आप देखिए, दूसरे राज्यों से आए पैसेंजर्स फंस गए। बस और टैक्सी की हड़ताल रही, वार्ता हुई, वो भी विफल हो गई है। सूरत में भी 300 बसों के पहिए थम गए। राजस्थान में प्राइवेट बसों और टैक्सियों की हड़ताल से लाखों पैसेंजर्स फंस गए। करीब 35,000 बसें सोमवार रात 12 बजे से नहीं चल रही हैं और हड़ताल का सबसे ज्यादा असर जयपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर सहित अधिकतर शहरों में नजर आ रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अपडेट में आप देखिए, तमिलनाडु के ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र का तीसरा फेज जारी किया है और इसमें यह बड़ी बात सामने आई कि राज्य के हर परिवार को एकमुश्त 10,000 की सहायता दी जाएगी, जिसमें उन्हें संपत्ति कर, मकान कर, बिजली शुल्क और पेयजल कर जमा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ग्रेजुएट को हर महीने 2,000 रुपए देने का भी ऐलान किया गया। 12वीं तक पढ़े और रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई। अमेरिका ने बड़ा दावा किया कि चीन ने 2020 में छिपकर न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 6 साल में 400 परमाणु हथियार बनाए और 2030 तक 1,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो जाएंगे। कुल मिलाकर अभी दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर भी एक तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि चीन ने 6 साल पहले 2020 में एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। चीन ने जानबूझकर अपनी परमाणु ताकत बढ़ाई है और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि चीन अपने परमाणु जखीरे का विस्तार कर रहा है। अमेजन ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोल दिया है। बेंगलुरु में 11 लाख स्क्वायर फीट में 12 मंजिला कैंपस, 7,000 लोग यहाँ पर काम करेंगे। ऑनलाइन सामान वगैरह आप मंगवाते ही है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 23 फरवरी को बेंगलुरु के बाहरी इलाके कटिगेनाअली में एशिया का अपना दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। ऑफिस की साइज आप देखिए 11 लाख स्क्वायर फीट में ये फैला है। 12 मंजिला कैंपस है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है और 7,000 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ एक साथ काम कर सकेंगे। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप यहाँ देख सकते हैं। अमेजन का ये नया कैंपस करीब 5 एकड़ जमीन पर बना है। और इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कब तक जिंदा रहूंगा, बहुत लोगों के निशाने पर हूँ। 2 दिन पहले ये आपको पता ही होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति के रिजॉर्ट में एक शख्स घुस गया था और अब डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा ये मुझे नहीं पता, मैं बहुत लोगों की गोली के निशाने पर हूँ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। केंद्र सरकार
सरकार ने मंगलवार को रबी 2026 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत चना, सरसों और मसूर की खरीद को मंजूरी दे दी है। और आजकल आप देखिए चीची वीडियो का सच, वेरा हिल के नाम पर सोशल मीडिया पर एक खतरनाक जाल फैला हुआ है। फिलीपींस की एक मशहूर इन्फ्लुएंसर वेरा हिल के कथित लीक वीडियो के नाम पर इंटरनेट पर अभी आजकल के दिनों में एक बहुत बड़ा साइबर स्कैम चल रहा है, जिसके बाद अब एक्सपर्ट ने ये चेतावनी दी है कि ऐसा कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। यह केवल एक घोस्ट फाइल का स्कैम है, जिसका इस्तेमाल हैकर्स आपकी जानकारियां चुराने के लिए और आपकी बैंक डिटेल चुराने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई भी वेबसाइट वीडियो दिखाने के लिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस मांगे तो आप बिल्कुल भी ना दें। जैसे फेसबुक लॉगिंग वगैरह करते हैं या कोई भी अगर आपको व्हाट्सएप वगैरह मैसेज आता है तो आपको क्लिक नहीं करना। और इधर आप देखिए एआई ने पैदा किया एक और बड़ा खतरा, पूरी दुनिया रह जाएगी प्यासी। डेटा सेंटर हर साल अरबों गैलन पानी पी रहे हैं। यानी दोस्तों आजकल एआई को लेकर एआई चारों ओर सुनने को मिल रहा है। एआई लोगों की नौकरियां खाने के साथ साथ अब उन्हें प्यासा भी बनाकर छोड़ सकता है। और अब एक बड़ी खबर आई है गूगल की ओर से। गूगल ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भाई डेटा सेंटर हर साल 6.1 अरब गैलन पानी पी रहे हैं। जिस तरह से लोग एआई का यूज कर रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में दुनिया में पानी की किल्लत शुरू हो जाएगी। गूगल के 2024 एनवायरमेंटल रिपोर्ट ने एआई के इस खतरनाक खौफनाक सच को भी दुनिया के सामने रखा है और कहा कि भाई आने वाले समय में एआई पूरी दुनिया में साफ पानी की एक बड़ी किल्लत पैदा कर सकता है। और ऐसे में एआई की प्यास बुझाते बुझाते कई दुनिया के लोग ही प्यासे न रह जाएं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए। एआई डेटा सर्वर को ठंडा रखने के लिए कई लीटर ठंडे पानी की जरूरत महसूस होती है। पानी के साथ साथ डेटा सेंटर बिजली की भी इतनी खपत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों होता क्या कि एआई डेटा सेंटर में भी बड़े बड़े प्रोसेसर और जीपीयू लगे हुए होते हैं, जो घर में इस्तेमाल होने वाले पीसी या लैपटॉप के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। और ऐसे में होता क्या कि सिस्टम को ठंडा करने के लिए बड़े पैमाने पर साफ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि एआई डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाला पानी का 80% पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है, जिसकी वजह से इसे रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। और इधर बड़ी खबर देखिए आप, 277 हस्तियों ने एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन की निंदा की है। इनमें पूर्व हाईकोर्ट के जज भी हैं, पूर्व राजदूत, सेना, रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी। इन सभी ने कहा कि भाई ये सोची समझी साजिश थी। और शोएब अख्तर बोले भारतीय गेंदबाजों में मार्शल जैसा खौफ नहीं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांड्या और दुबे बेअसर रहे। T20 वर्ल्ड कप मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बनाए। पोवेल ने सिकंदर रजा का माथा चूमा। हेटमायर ने 108 मीटर का सिक्स लगाया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम इंग्लैंड बन गई है। पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया है। कुल मिलाकर इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। टीम ने मंगलवार रात को पाकिस्तान पर 2 विकेट की जीत दर्ज की। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल की सगी बहनें धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं। गुजरात और मुंबई में लड़कियां सप्लाई करती। पहले ये झुग्गी में रहती थी, लेकिन अब करोड़ों का लग्जरी विला। मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में काम देने के बहाने धर्मांतरण और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस पूछताछ में ये बातें भी सामने आई कि ये लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर अमीर युवकों को गुजरात और मुंबई तक सप्लाई करती थी। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार रात को भोपाल और छत्तीसगढ़ की रहने वाली 2 युवतियां राजधानी के बाग सेवनिया थाने में पहुंची और दोनों ने थाने में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई। इधर आप देखिए एक और नीले ड्रम का खौफनाक सच सामने आ गया है। पहले वो नीले वाले ड्रम से जिस तरह से खबरें चली थी, लोगों में एक डर भी खौफ भी पैदा हो गया था। एक बार फिर से नीले ड्रम की घटना सामने आई। पिता की बॉडी को बाथरूम में काटा, नीले ड्रम में छिपाया। लखनऊ में एक पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र सिंह की उनके 21 साल के इकलौते बेटे ने जान ले ली। और इसकी वजह यह सामने आई कि पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटे को होटल खोलना था। इकलौता बेटा और इसी बेटे ने अपने पिता की जान ले ली। तो आप देखिए समय और किस्मत का खेल। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। और इधर बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी पर एप्स्टीन अडानी के केस का दबाव। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एप्स्टीन और अडानी के केस का दबाव है, इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को भेज दिया। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोल रहे थे और कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में किसान चौपाल बुलाई। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मैं चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बात रखना चाहता था। और इधर बड़ी खबर आ रही है, इंसानों को नौकरी पर रख रहा एआई। वर्षों से लोगों के मन में ये डर था कि एआई और रोबोट उनकी नौकरियां छीन लेंगे, पर हाल ही में ये सोच बदल गई है। अब एआई इंसानों को काम पर भी रख रहे हैं। एक नए ऑनलाइन मार्केट प्लेस रेंट ए ह्यूमन पर 5 लाख से भी ज्यादा लोग सेवाएं देने के लिए जुड़ चुके हैं और यहाँ मालिक एआई प्रोग्राम है। ये एआई बोट उन कामों के लिए इंसानों को पैसे दे रहे हैं जो वे खुद नहीं कर सकते, जैसे बाजार से सामान लाना, फोटो खींचना या किसी इवेंट में शामिल होना। स्पाइस जेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली से ये लेह जा रही थी। 150 यात्री इसमें सवार थे। उड़ान के दौरान इंजन में खराबी आ गई। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट के बोइंग 737 प्लेन की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मंगलवार की यह घटना है। और इधर आप देखिए मेट्रो
मेट्रो शहरों में 3 साल में तलाक के 3 गुना मामले बढ़ गए हैं। 58% मामलों में महिलाएं पहल कर रही हैं। आइसक्रीम से वैश्विक कंपनियों का मोहभंग होता दिख रहा है। नेस्ले ने भी अब कारोबार समेटा, ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया है। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय कंपनी नेस्ले आइसक्रीम के कारोबार को ठंडे बस्ते में डालने जा रही है। दरअसल एक वैश्विक FMCG सेक्टर में कुछ समय से एक ट्रेंड देखा जा रहा है। अब दिग्गज और बड़ी बड़ी कंपनियों का भी आइसक्रीम बिजनेस से मोह भंग हो रहा है। ऐसी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। और इधर आप देखिए, चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदेगा ईरान, और ऐसे में अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल खरीदने के बेहद करीब है, और ऐसे में उसकी समुद्री ताकत बढ़ेगी। और ये सौदा भी अमेरिकी नौसैनिक तैनाती और बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है। उत्तराखंड के UCC मॉडल की मोहन भागवत ने तारीफ की है और कहा कि ऐसा कानून ही पूरे देश में लागू हो। चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का एक राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन हुआ। इसमें चुनाव आयोग ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना लोकतंत्र का मूल आधार है। कुशल और पारदर्शी तरीके से चुनाव का संचालन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। वहीं चुनाव आयोग का एक बड़ा डिजिटल मास्टर प्लान भी सामने आया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 6 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन शुरू किए हैं, और ऐसे में अब कुल संख्या 46 हो गई है। दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को भी अब आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। अब इनके परिवार भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा पाएंगे। अब जम्मू से श्रीनगर के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। 5 घंटे से भी कम समय में सफर पूरा हो जाएगा। अब वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी। बड़ी खबर आ रही है, बेटियों को कैंसर से बचाने की ये बड़ी पहल है। केंद्र सरकार पूरे भारत में HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, ताकि 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। ये टीका पूरी तरह से फ्री होगा और सरकारी हॉस्पिटलों में उपलब्ध होगा। इस अभियान के तहत हर साल करीब 1.25 करोड़ लड़कियों को फ्री में टीका लगाया जाएगा। सरकार ने देश भर के माता पिता और अभिभावकों से अपील की है कि जब यह अभियान शुरू हो तो वे अपने 14 साल की बेटियों को जरूर टीका लगवाएं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने का मौका दिया है। इसके लिए 19 से 31 मार्च तक विशेष पुनर्वास कैंप लगेंगे। IT सेक्टर में फिर से रौनक लौटने लगी है। 6.1% की ग्रोथ के साथ $315 अरब तक कारोबार पहुंचेगा। भारत में मजबूत अर्थव्यवस्था और नियमों में बदलाव के बीच 2026 में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर भी एक अच्छी खबर आई है, गुड न्यूज आई है। इस बार कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी में 9.1% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। भारत में ई-कॉमर्स की डिजिटल रफ्तार आप देखिए, 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपए के पार ये कारोबार पहुंच जाएगा। भारत का ई-कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जो कि 2030 तक $300 अरब तक पहुंच सकता है। खरीदार तेजी से ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सपीरियंस को मिक्स कर रहे हैं। ज्यादातर भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों के लोग और महिलाएं भी शामिल हैं। इधर राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, घर बैठे ही पैसा कमाने का अवसर है। राजस्थान मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 के तहत 3670 पदों पर भर्ती निकली है। इन नौकरियों में सिलाई सहित विभिन्न कार्य घर से करके कमाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, और ये भर्ती केवल महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी वर्क फ्रॉम होम पोर्टल पर जाकर गाइडलाइन वगैरह पढ़ लें। राजस्थान में RAS भर्ती 2024 5 मार्च से 7वें चरण के इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में चल रहे बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्की मेले का चौथा दिन। मेले में अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं। 28 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है। राजस्थान में कई इलाकों में पारा 35 डिग्री पर पहुंच गया। बाड़मेर, जयपुर, बीकानेर में भी रात की सर्दियां कम हो गई है। राजस्थान में अब दिन में पारा चढ़ने से गर्मी बढ़ने लगी है। राजस्थान के जोधपुर विकास प्राधिकरण में 150 प्लॉटों की ई नीलामी आज से शुरू होने जा रही है। इधर राजस्थान के पाली से एक दर्दनाक खबर सामने आई। पाली शहर में एक 32 साल के युवक की अचानक जान चली गई। युवक अपने दोस्त की दुकान पर गया था और वहां सीढ़ियां उतरते समय तबीयत बिगड़ी और नीचे गिर गए, जान चली गई। इधर बड़ी खबर, राजस्थान में 5 साल से प्रदेश के 600 कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत लगे हुए करीब 2500 सहायक आचार्यों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने टीचिंग एसोसिएट के पदों पर संविदा भर्ती की तैयारी की है, और ये भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होगी। होली पर रेलवे ने 3 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। कोटा, मथुरा, जबलपुर और राशिदपुर खोरी तक चलेगी। मध्य प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में कहा कि मालवा अंचल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले भगोरिया लोक पर्व को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है। उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, किसान कल्याण के लिए 10,500 करोड़ की 5 योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। मध्य प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर भी रोक लग गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से पद भरे जा रहे थे, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। और इधर आप देखिए,
के महाकाल ओंकारेश्वर का प्रसाद अब स्पीड पोस्ट से। उज्जैन में ग्रामीण डाक सेवकों का सम्मान हुआ। सीएम ने कहा कि एक पुण्य का कार्य है। देश विदेश में श्रद्धालुओं की मांग पर अब महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर का लड्डू प्रसाद स्पीड पोस्ट से भेजे जाने की घोषणा की गई। और इधर आप देखिए, उज्जैन में भी 1000 बसों के पहिए थम सकते हैं। 2 मार्च से प्रदेश भर में निजी बसों का संचालन बंद करने की घोषणा हुई है। सुगम परिवहन योजना का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में 10वीं का पेपर देते वक्त एक छात्रा की जान चली गई। मुरैना में डॉक्टरों ने हार्ट अटैक आने की आशंका जताई है। परिजन कह रहे हैं कि घर से जाते वक्त वो बिल्कुल ठीक थी। इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान जिले के 7 गांवों से आए हुए पशुपालकों ने दूध के दाम बढ़ाने की मांग उठाई है। पशुपालकों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई ना तो वे बुरहानपुर में दूध की आपूर्ति बंद कर इसे अन्य राज्यों में बेचेंगे। IRCTC का टूर आप देखिए, 4,77,000 रुपए में यूरोप विद यूके टूर। 16 दिन में 7 देशों की सैर कराई जाएगी। IRCTC ने यूरोप का एक स्पेशल पैकेज लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश ग्वालियर में हेबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की युगल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि पहले विवाह के विधिवत समाप्त हुए बिना दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जांच और भी आसान होगी। IIT इंदौर ने हाई एक्यूरेसी तकनीक डेवलप की है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी समय पर इलाज की उम्मीद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में होली पर नहीं बिकेगी शराब, दुकानें बंद रहेगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। पहले ड्राई डे हटाया गया था। छत्तीसगढ़ में 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। नए कानून से छत्तीसगढ़ में बनेंगे पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन। अब 7 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट को लेकर कई नियम बदलाव कर दिए हैं। अब नियमों के तहत पासपोर्ट का आवेदन करने के बाद अधिकतम 7 दिन में पासपोर्ट जारी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 15 फरवरी से नियम लागू कर दिए हैं। लखनऊ सुपर जॉयंट्स का नया लोगो जारी हुआ है। प्लेयर की जर्सी पर भी लोगो दिखेगा। हरियाणा में 7,500 प्लस पदों पर भर्ती की तैयारी हो रही है। ग्रुप डी के लिए जल्द ही CET पोर्टल खुलने वाला है। हरियाणा में अब ट्रांसजेंडर भी बन सकेंगे HCS ऑफिसर। HPSC ने फॉर्म में 3rd जेंडर का विकल्प भी दिया है। इसके अलावा पंजाब में हेल्थ बीमा योजना की रजिस्ट्रेशन आसान हो गई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों और आंगनबाड़ी वर्करों की सेवाएं ली जाएगी। हाई लेवल मीटिंग में फैसला हुआ। पंजाब में 10 लाख सेहत बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन को अब और आसान बनाया गया है। इस काम में सेहत कर्मचारियों और आंगनबाड़ी वर्कर्स की सेवाएं भी ली जाएगी और ये कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर घर घर जाकर योग्य परिवारों की पहचान करेंगे। रजिस्ट्रेशन नामांकन केंद्र तक लाएंगे। CSC में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पंजाब में पहली बार रविवार को पेश होगा बजट। विधानसभा सत्र का शेड्यूल जारी हो गया है। हरियाणा में 590 करोड़ घोटाले में हाई लेवल जांच कमेटी बन गई है। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के बैंक अकाउंट से 590 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में गवर्नर के आदेश पर यह हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, IDFC बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ बैंक खातों में करीब 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ पकड़ में आई थी और इसमें बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई। बिहार के युवाओं को मुख्यमंत्री सहायता भत्ता मिलेगा। हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। स्वयं सहायता भत्ता के तहत ये फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, गिरावट रही। सेंसेक्स 1300 अंक गिरकर 82,000 पर आया। निफ्टी में 350 अंकों की गिरावट रही और 25,350 पर ट्रेड कर रहा था। सोने चांदी के भाव में आपको बताएं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 1283 रुपए बढ़कर 1,59,503 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी की कीमत 2,460 रुपए बढ़कर 2,66,535 रुपए पर पहुंच गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी आपको बताते हैं। आज 25 फरवरी बुधवार को वृष राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है और करियर में नए मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों को करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। तुला राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बिजनेस की परेशानियां भी कम हो सकती हैं। धनु राशि वालों के कामकाज में सुधार होगा और रुकावटें दूर होंगी। मकर राशि के लोगों को प्रॉपर्टी में फायदा मिलेगा और बाकी राशियों के लिए दिन मिला जुला रहने का अनुमान है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। माय स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल यानी MSG भाई के साथ आप ऐसे ही ताजा और ब्रेकिंग न्यूज खबरें हर रोज देखते रहिए। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करके जरूर जाइए ताकि कल वाला वीडियो आपके मोबाइल पर आपको दिख जाएगा। वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।